नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हूँ। जंतर मंतर वो जगह है जहाँ देश दुनिया से लोग पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने स्टेट से, अपने राज्य से, अपने ज़िले से, कहीं तमाम तरह के जो प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है, सब तरह से दुखी जब पीड़ित हो जाते हैं, तब एक जो उपाय जो बचता है वो जंतर मंतर होता है। जंतर मंतर पे आकर के अपनी आवाज़ केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक मामला जो है कि इस समय आया है वो आपका मध्य प्रदेश से है, जो पंचायत सिमरा, यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति को ही गोली से मारने की और जान से मारने की कोशिश की जाती है। यहाँ के जो परिजन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा वाक्य रहा है, किस तरीके से, कौन है व्यक्ति जिसने मारने की कोशिश की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीना चौधरी, जिला पन्ना से हूँ मैं। हम यहाँ चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में भी आए हुए हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर भाई के साथ इतना काफिला चलता है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। आपके ऊपर मतलब कौन से भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किसने क्या क्या? हमारे भाई ने जो मनेरमा का काम चलता है, तो जिला पंचायत सदस्य हैं, तो इन्होंने मनेरमा का काम करवाया, तो उन मनरेगा के काम में इन्हें FIR कराई, जो मशीनों से काम किया जाता है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी पब्लिक है, जनता है, जो हमारे देश विदेश तक लोग कमाते औरत बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो उन बहन बेटियों को यहाँ पे काम दिया जाए और उनसे काम करवाया जाए। तो वहाँ के जो ठाकर दबंग हैं, तो वो हमारे भाई को बोलते हैं कि साले तू ज़्यादा बनता है, तू हरजन से है और ऐसी से है, तू क्या आवाज़ उठाएगा? इतने इतने नेता और हम मंत्री मिनिस्टर को खरीद के रखते हैं, तू क्या आवाज़ उठाएगा? तो उन्होंने बोला हमारे बाबा पे किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, उसके बाद भाई हमारा जाता है वहाँ पे पन्ना के लिए, रिपोर्ट करने के लिए सवेरे निकलते हैं, तो इनको वो कुछ दबंग गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। आगे बहुत बड़ा नाला पड़ता है, तो भाई को वहाँ पे गाड़ी से रास्ता छेंक के भाई जैसे डंडे बरसाए उन्होंने, तो दौड़ लगाई। इसने दौड़ लगा, उन्होंने 3-4 फायरिंग करी, बचता फिर इसके ना ऐसे निकल गई, फिर एक गोली यहाँ लग गई, तो जैसे नाले में कूदा, तो उनने ये सोचा कि मर गया, तो इसको गोली मार दी। और फिर इसने फिर भी पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। उल्टा उन्होंने 20 तारीख को वहाँ पर जो TISTO है, जो भी होते हैं मंत्री मिनिस्टर, क्योंकि सारे ही बुंदेला हैं वो लोग, वो लोग सुनते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पान गुटके में बिकती वहाँ की सरकार है। ये मैं कहती हूँ, मेरा भाई है वो, चाहे वो भाई भी नहीं होता, कोई और भी होता, उसके लिए भी मैं लड़ती, क्योंकि वहाँ के जो ठाकर है वो आगे के लोगों को नहीं आने देते कि भाई ये छोटी जात के लोग हमारे आगे आए और ये कुछ कर पाए। प्रशासन की तरफ से क्या मतलब कि सहयोग मिला है आपको, ये बताइए? हमें प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, और जो वहाँ BJP की सरकार है, बहुत ही भ्रष्टाचार कर रखा उसने। तो हम ये चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, और इसकी जो FIR उल्टी करवाई गई है, तो आप प्लीज़ हमारी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इस आवाज़ को उठाएं और इसको वायरल करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और इनको जो गोली चलाई, उल्टी FIR करवाई है, तो ऐसा भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? हम बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। अब हमारी भाभी है, ये हॉस्पिटल में है, तो हमारे घर पे जाके पत्थर फेंकते हैं लोग। मैं खुद वहाँ थी, तो वहाँ पे हमारे भाई की घर पे पत्थर फेंकते हैं, बाड़ी लगी हुई है, कच्चे मकान है, उनको तोड़ के घुस जाते हैं मुँह बांध के, और कुंदी बजाते हैं, हमें डराते हैं। बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित रहें सर? क्या नाम है आपका? मैं राम कुमार चौधरी, जिला पंचायत सदस्य पन्ना से। क्या वाक्य रहा था, कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका? उनका नाम है गुड्डू राजा, सनी राजा, छोटे राजा और कमलेश पांडे, और उनके साथ विश्वकर्मा, शिवदीन विश्वकर्मा और अन्य साथी हैं। और भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने पे देखिए क्या अंजाम है। गोली मेरे को जान से मारने का प्रयास किया गया, और आगे भी उनका यही प्रयास है कि फर्जी तरीक़ा से, उल्टा मेरी नहीं सुनवाई ना करके उनने फर्जी तरीक़ा से मुकदमा लगा के और मुझे जेल में डाल के, और अभी भी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इसको जेल में डाल, इसका पैर सड़े और इसको इंजेक्शन लगा के और जान से मरवा दिया जाए। मेरे दाएं पैर की। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये गोली लगा है इनको, अब दिखाइए। ठीक है, फिर आगे मतलब कि आप जो है कि थाने में, अपने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज किया, उनसे क्या मतलब कि सहयोग मिला है, किस तरीके से? कोई सहयोग नहीं मिला। वहाँ के SP साहब और TI सब पैसों में बिक चुके हैं। वहाँ मुझे
शासन प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है। वो मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ और ना मेरा परिवार है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। जब भी वो मेरे बच्चों को डरवाते थे, रात को आते थे बंदूक लेके और मुंह बांध के और घरों पे पत्थर मारे और बारी तोड़ी हैं। इस तरीक़ा से अभी भी इनका प्रयास वो जारी है और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो अब किससे न्याय की गुहार जो लगाने के लिए जंतर मंतर पे आज आप आए हैं, किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम आए हैं यहाँ पर सभी, क्योंकि इतने बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर के साथ भी गोलीकांड हुआ है, उनकी भी जांच हो रही है। वो जांच के नाम पर लीपापोती करते हैं। एसपी पन्ना ने मेरे से भी यही बोला था कि जांच चल रही है और जांच के नाम पर उन्होंने हमसे पूरा बायोडाटा लिया कि कैसे क्या है, और वही हमारे आदमी पे उल्टा मुकदमा दर्ज करके और उसको जांच को के नाम पे सब षड्यंत्र रच के और सब बंद कर देते। कुछ नहीं होता जांच के में। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर और केंद्र में भी सरकार जो बीजेपी की है, और मामा कह रहे हैं सब सुरक्षित है, सब व्यवस्था ठीक है। इस पर क्या कहेंगे आप? सब समाज को पूरे को चूतिया बनाया जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, ना बहन है, ना बेटी है, ना ही आम आदमी है। इन्होंने अत्याचार इतना मचा रखा है कि इसकी कोई कहने की हद नहीं है। देखो, हम तो गुहार लगाने आए हैं, भाई के साथ आए हैं और इनको न्याय मिले। मैं भी सोना से अपना वैसे जिला प्रभारी हूँ मैं भीम आर्मी का, लेकिन मैं सोना से नगर पार्षद भी हूँ। सोना गुड़गांव जी। तो इनका मतलब कि न्याय की जो उम्मीद लेकर के आज जंतर मंतर पे आए हैं और जो जिसे न्याय की गुहार करने के लिए आए हैं, उनके ऊपर पहले ही खुद ही गोलीबारी हुई है। तो किस तरीके से इनकी मदद करेंगे ये बताइए आप। देखो, मदद की बात ऐसी है, ये छोटा मोटा संगठन नहीं है, एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। भाई का तो बस अगर भाई एक इशारा कर देंगे तो न्याय आराम से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें भाई पे बहुत भरोसा है और हम इतना उम्मीद है कि न्याय मिलेगा अगर भाई हमारा काम। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, यहाँ चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं, तमाम विपक्षी दल के जो है तमाम पार्टियां भी आई हुई हैं, उनके नेता राष्ट्र नेता भी आए हुए हैं, पर जो है कि यहाँ केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते तो कुछ हो सकता था उम्मीद। आप चंद्रशेखर जी से गुहार लगा रहे हैं। देखो, क्योंकि वो बीजेपी तो है, वो वहाँ से वहाँ तक बीजेपी बैठी है, तो हमारा पूरा समाज आया हुआ है, भीम आर्मी आई है और भी सारे संगठन हैं जितने हैं, हम भाई का सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और उनकी हमारी सुनवाई होगी ज़रूर। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी से सत्ता के अधीन के नशे में जो चूर बैठे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आपसे निवेदन है, हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं कि इनकी जांच करा करके जो अपराधी जो दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उनकी जांच करवाई जाए। धन्यवाद।